हर नई चीज जो आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है और आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खोलती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैं बीएससी कर रहा हूं या बीटेक कर रहा हूं तो क्या मुझे एमटेक या एमएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यार आज का जो वीडियो है ये इसी के बारे में होने वाला है कि आपको मास्टर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा होता है उसके दिमाग में ये रहता है कि नहीं यार कोई मतलब नहीं, मास्टर्स करने का तो कोई बेनिफिट है नहीं, फालतू पीजी करके टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है, सिर्फ टीचिंग जॉब के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो यार आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा कि अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो एसएससी करना है, बीएससी के बाद मैं एसएससी एग्जाम को क्रैक करूंगा या बैंक एग्जाम को क्रैक करूंगा, पर यार स्टूडेंट कहीं ना कहीं उन एग्जाम में एक रिस्क रहती है कि यार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या। आजकल तो ये पेपर लीक वाला ऑप्शन भी रहता है, डेट आगे एक्सटेंड हो जाती है, कभी कभी कोर्ट केसेस हो जाते हैं, पता नहीं कुछ न कुछ चलता रहता है और एग्जाम टाइम पे नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर नहीं रहता, चलो यार मास्टर्स तो चल ही रही है ना। इवन आप कहीं ना कहीं जैसे आसपास कोई भी आपसे पूछ रहा है या कोई भी अगर आपको कहता है कि भाई क्या कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है मैं मास्टर्स कर रहा हूं। क्लियर है? और मास्टर्स करने में इतना ज्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता है। आप अगर एमएससी कर रहे हैं या फिर एमटेक कर रहे हैं तो आप अपने पैरेलल एग्जाम की तैयारी यहां पे कर सकते हैं। तो यार पहला एडवांटेज तो हमारे पास ये हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप मास्टर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो स्कोप्स हैं वो यहां पे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा बढ़ता है, प्लस एक जो मैच्योरिटी होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंदा समझना चालू हो जाता है, आपको ये पता पड़ जाता है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। क्लियर है? तो मास्टर्स करने का एक बेनिफिट यहां पे ये भी है, प्लस सब्जेक्ट में जो नॉलेज, जैसे मान लीजिए अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स करना चाह रहे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं एमटेक कर रहा हूं और एमटेक भी जो भी आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उस पर आप करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का नॉलेज आपका इंप्रूव होता है, आपके लिए उसके क्षेत्र में जो स्कोप्स है वो बढ़ जाते हैं। तो यार एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपके पास ये होता है, प्लस जो कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है ये आपके साथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। भाई अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आपने मास्टर्स भी कर लिया। अब बहुत सारे बच्चों का रहता है कि नहीं सर मैं तो क्या है कि बीटेक करने के बाद कंपनी में जॉब करना चाहता हूं, मैं एमटेक मेरे किस काम का। अरे भैया एमटेक मत कर, तू एमबीए कर। क्लियर है? पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी एक बार मैं पटना से वापस उदयपुर की तरफ आ रहा था, एक बंदा मुझे मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि सर मैं गुजरात में कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं अभी बीटेक करने के बाद सीधा मेरा जॉब लग गया। तो मैंने कहा साथ में कुछ कर रहे हो? बोले सर टाइम नहीं मिलता है। मैं जो भी स्टूडेंट बीटेक कर चुके हैं और आप जॉब कर रहे हैं, प्लीज आपसे निवेदन है कि आपको कुछ न कुछ अपनी जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन करनी चाहिए। या तो आप एमटेक करो या फिर एमबीए करो या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स करो, कुछ न कुछ आपको करते रहना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर क्या जरूरत है? अरे मेरे भाई अभी इस डिग्री की वैल्यू है, पर आने वाले 8, 10, 15 साल बाद वो डिग्री ज्यादा वैल्यूबल नहीं रहने वाली है। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 15 साल पहले डिप्लोमा जो होता था पॉलिटेक्निक, उसकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी, पर जिन लोगों ने डिप्लोमा के बाद कहीं ना कहीं बीटेक कर लिया वो आज कहीं ना कहीं कंपटीशन में है, पर जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा करा और आगे कुछ नहीं करा वो आज कहीं ना कहीं आउटडेटेड है, क्योंकि आपको काउंट नहीं किया जाता। एक टाइम पे आईटीआई की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, पर आईटीआई के बाद लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया, उसके बाद डिप्लोमा किया, उसके बाद बीटेक किया, उसके बाद कुछ न कुछ वो डिग्री करते रहते। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक तो वैल्यू भी एडिशन करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करता है। आप किसी को भी बोल सकते हैं अरे मेरे भाई 8% हो सकता है कि बीटेक की वैल्यू है, पर आने वाले 10-15 साल बाद अगर आपने कहीं एमबीए कर रखा है या आपने एमटेक कर रखा है तो उसका बेनिफिट आपके जो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एडवांटेज देता है। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आपने एमबीए कर रखा तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ा मैटर करता है। आपको नॉलेज के साथ साथ आपकी जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल को बड़ा बनाती है और आप जो भी पोस्ट बड़ी पोस्ट के लिए आपको वो एलिजिबल करती है। तो कोई नुकसान नहीं है, समय के साथ साथ आपको अपने नॉलेज का जो अपग्रेडेशन है वो करते रहना चाहिए और आपके दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे कुछ न कुछ करना है। सिर्फ जॉब करने के साथ साथ अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है। भैया आप देख रहे हो चैट जीपीटी आ गया, पता पड़ा कुछ और नया आ जाएगा, आप आउटडेटेड हो जाओगे। पर अगर आपके पास योग्यता है और अच्छी तो यार आप पैरेलल कुछ ना कुछ दूसरा अपना कर सकते हैं। मैं खुद बताना चाह रहा हूं कि मैंने एमबीए कर रखा है, मैंने बीएड कर रखा है, मैं नेट हूं, मैं पीएचडी हूं, मेरे को जरूरत नहीं थी बीएड और एमबीए करने की, फिर भी मैंने किया। आज कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूं कि पीजी आपको करना चाहिए। डेवलप योर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स, है ना, कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करता है। और देखो होता क्या है कि दो ऑप्शन है कि यार या तो आप क्या करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में अपनी मास्टर्स करो। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को एमएससी मैथ्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री नहीं करना, मैं तो एमबीए करना चाहता, भाई तू वो कर ले। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ये नहीं करना, मेरे को दूसरा कुछ करना, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, भैया तू जो सब्जेक्ट ऑप्शन में लेने का सोच रहा है उसमें मास्टर्स कर ले। क्लियर है? कुछ न कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो फिर आपको उस मेहनत से काम करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं रिजल्ट चाहिए। अगर आप रिजल्ट नहीं लेके आओगे और हो सकता है आपको 2-3 साल लग गए, तो आपने कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 साल आपने लगाए और साथ में आपने कुछ किया भी नहीं। अगर आपने कुछ डिग्री करी होती तो कहीं ना कहीं आपको ये बैकअप द माइंड ये रहता है कि यार चलो कोई बात नहीं, मेरे पास ये डिग्री तो हो गई है। क्लियर है? तो आपके पास पैरेलल ऑप्शंस खुल जाते हैं, राइट, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आपके अंडरस्टैंडिंग, देखो मास्टर्स के बाद बहुत सारे बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद पता नहीं होता है करना क्या है, पर जैसे आप मास्टर्स करते हैं वहां पे लोग मिलते हैं, नेटवर्क बनता है, नई सोच डेवलप होती है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि हर नई चीज जो आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है और आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खोलती है। तो यार हमेशा आपको इसके लिए ओपन रहना चाहिए, ये नहीं कि नहीं मेरे को नहीं करना है। सुन, पर्सनल ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। आप कहीं भी अपने रेज्यूमे में आप लगा रहे हो कि नहीं यू आर एमटेक या और एमएससी या जो भी आपने एमबीए करा या जो भी आप कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल को वो मजबूत करता है ना, आपकी नॉलेज को भी मजबूत कर, जो भी आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को डेवलप करता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ना। बेटर पीयर कनेक्शन एंड द नेटवर्क्स, ये बहुत बड़ा लाइक होता है। कहीं ना कहीं आप जब आप कहीं एमएससी कर रहे हो या लाइक आप अपना एमबीए कर रहे हो या आप एमटेक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखो अल्टीमेटली मैं तो कहना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट अगर बीएससी कर रहा है या फिर जो स्टूडेंट यहाँ पे बीटेक कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं गेट और आईआईटी एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से गेट चालू कर दो, बीएससी से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। अरे भैया तू आईआईटी में जाएगा ना, तेरा सपना है कि तुझे यूपीएससी क्रैक करना, तेरे को एसएससी क्रैक करना, तेरे को बैंक क्रैक करना यार, कौन मना कर रहा है? तू आईआईटी दिल्ली जा, साथ साथ में अपनी एमएससी मैथ्स कर या एमएससी जो भी करना चाहता वो कर, साथ में तू अपनी एग्जाम की तैयारी कर। कौन भाई, नुकसान क्या है भाई? आपके पास कहीं ना कहीं दिल्ली जाने, अगर आपकी घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, राइट, आपको जाना है कि दिल्ली जाके मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी, आपके पास है यार कि मैं आईआईटी से लाइक अपनी एमएससी कर रहा हूं और साथ साथ में इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने घर वालों को। क्लियर है? और कहीं ना कहीं खुद को भी जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि सेल्फ डाउट जो होता है ना वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करता है। आप लगता है यार मैं क्या कर रहा हूं, कहीं मेरा समय तो नहीं खराब हो रहा। अगर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका वो सेल्फ डाउट क्लियर हो जाता है, तो आपको आपकी जो नेक्स्ट फर्दर एग्जाम की तैयारी उसके अंदर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यार मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, आपके माइंडसेट के अंदर आप हमेशा रखिए कि मेरे को मास्टर्स करना है। चाहे अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एमटेक नहीं करना है, भैया तेरे को एमबीए करना है, फिर क्लियर है, अगर एमबीए नहीं करना कुछ और कर, पर कर भाई, है ना। तू अपना समय मत खराब कर। अगर बाई चांस किसी प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया तो भी अपने को समय निकाल के कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना है, ये गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि बहुत जीवन में आपको ये रीपे करने वाला। आज आपको ये पता नहीं कि आने वाले समय में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने वाले, क्या दूसरी चीजों में चेंजेस आने वाले, राइट। हो सकता है कि जो आप डिग्री करो वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में काम आ जाए, राइट। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना चाहिए। तो यार ये क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट्स काफी सारे पूछ रहे थे कि सर हमें मास्टर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यार ये सभी एडवांटेजेस मैंने बताने की कोशिश करी है। आप अपने ग्रेजुएशन के साथ मास्टर्स की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और मेरी इन बातों से आप सहमत है कि नहीं है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।